व्यक्ति जिसको हमेशा तलाश रहती थी एक ऐसी लड़कियों की जो कि स्टेशन पर अपने माता पिता से बिछड़ जाती थी या तो वो छूट जाती थी, या कैसे भी करके ऐसी लड़कियों को बहलाना फुसलाना और उन लड़कियों का जब पूरा विश्वास उस आदमी पर बन जाता था तो वो इंसान उन लड़कियों को ले जाके एक दिन कोठे पर बेच देता था। ऐसे करके 1500 लड़कियां वो बेच चुका था और उसी से अपने घर का जो रोजी रोटी होता है वो चला रहा होता है। एक दिन एक लड़की ऐसी आती है उसकी जिंदगी में कि उसकी जिंदगी ही बदल देती है और वो लड़कियों को बेचना तो दूर, लड़कियों की हिफाजत के लिए वो खड़ा रहता है हमेशा। तो क्या है आज उस शख्स की स्टोरी और कौन है वो लड़की जिसने उस इंसान की ज़िंदगी बदल दी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची स्टोरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। ये जो घटना है यूपी की फ्रेंड्स है, यूपी उत्तर प्रदेश की मेरठ की ये सच्ची घटना है, जहाँ पर एक पति पत्नी और एक बेटी होती है। जो बेटी 5-6 साल जिसकी उम्र होती है, वो उसके जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि बेटी बोलती है पिताजी पानी पीना है। तो जो पिता होते हैं बोलते हैं ठीक है बेटा तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। बस रुकती है, सॉरी ट्रेन रुकती है स्टेशन पर और स्टेशन पे मेरठ स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पर जो पिता होते हैं जाते हैं पानी भरते हैं नल से। उसी दौरान जो बेटी होती है वो भी पीछे पीछे आ जाती है उस पिता के और वहाँ पर वो पिता को देखती है, लेकिन बहुत भीड़-भाड़ में वो बेटी कहीं न कहीं खो जाती है, मिलती नहीं है। यहाँ ट्रेन ने हॉर्न मार दिया था कि ट्रेन चलने के लिए रेडी है और जो पिता होते हैं जल्दी से बोतल भर के अंदर आते हैं। वो बेटी को आवाज़ लगाते हैं, ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेटी होती है, जो डिब्बा होता है वो काफ़ी पीछे छूट जाता है। वो दूसरे डिब्बे की ओर जाती है, उसी दौरान जो ट्रेन होती है वो चल पड़ती है और जो बेटी होती है वहीं प्लेटफ़ॉर्म पर रह जाती है। जब बेटी रह जाती है, पिता आवाज़ लगाते हुए रह जाते हैं। अब क्या करें, बेटी रो रही होती है, फिर रोते-रोते आगे बढ़ती है। उसे एक व्यक्ति सीट पर बैठा मिलता है जो पजामा कुर्ता जिसने पहन रखा होता है और पीछे से उसका जो पजामा कुर्ता होता है वो बेटी ऐसे खींचती है कि बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो जैसे ही उसने बाबा बोला तो वो जो व्यक्ति होता है वो पलट के तुरंत देखने लगता है कि नूरी तुम। उसे उस बेटी में अपनी जो बेटी होती है उसकी झलक दिख रही थी। तो जैसे ही पिता देखता है कि ये मेरी बेटी तो नहीं है, फिर लेकिन वो बेटी इस तरीके से बात कर रही थी उस व्यक्ति से कि बस यही मेरा पिता है। वो बिल्कुल जब उस व्यक्ति से मिली तो वो भूल चुकी थी सब कुछ कि मेरे माता-पिता चले गए या मैं रह गई हूँ, कुछ नहीं, बस उसी व्यक्ति के साथ में चल देती है। जो वो व्यक्ति होता है वो एक पानी की बोतल लेता है, 10 रुपए की बोतल ली और बच्ची को पानी पिलाया, बच्ची को पानी पिलाया और उसको ले जाता है क्योंकि उस व्यक्ति का काम था बच्चियों को कोठे पर जाके बेच देता था। तो जो बेटी होती है वो उसको लेके जाता है कोठे पर और कोठे की मालकिन से सौदा करता है और उस बेटी को बेच देता है। तो जब बेटी को जब बेच रहा होता है तो जो बेटी होती है जो 5-6 साल की बच्ची होती है वो फिर से कुर्ता पकड़ लेती है। बापू कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो बाबा? तो जो व्यक्ति होता है वो अपना कुर्ता छुड़ा फिर से वो हाथ पकड़ लेती है, उँगली पकड़ लेती है। बोली बाबा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। इतना कहती है लेकिन जो वो व्यक्ति होता है एक दिन एक पल के लिए तो सोचता है, फिर बोलता है कि अरे मेरी बेटी नहीं, जान दो, बेच के सौदा करके घर आ जाता है। जब व्यक्ति वो घर आ जाता है उसको खाना खाता है अपने परिवार के साथ में और अपनी पत्नी से बताता है कि आज एक ऐसी बच्ची मिली जिसने मुझे बाबा बोला और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी बच्ची है। मेरा उस बच्ची का जो फेस है मेरे दिमाग से हट नहीं रहा है। मैं उसको वहाँ कोठे पर बेच के ते आ गया हूँ, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। बस यही मन में आ रहा है कि वो कहीं न कहीं मेरी बेटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब मैं उसको छोड़ रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके बाद में वो खाना खाया, पत्नी से बोलता है, बातें करता है, उसके बाद में लेट जाते हैं, पूरा परिवार सो गया।
लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। उस व्यक्ति को इधर से उधर करवटें बदल रहा है, बार बार इधर कहीं उधर। फिर अपनी पत्नी से बोल रहा है कि उस लड़की का फेस मेरे बार बार सामने आ रहा है। बस यही बोल रही कि बाबा मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे कहाँ आपने छोड़ के आ गए बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। वो मासूम सा चेहरा मैं मुझसे भूला नहीं जा रहा है। और जैसे ही सुबह होती है वो व्यक्ति फटाक से कोठे पर जाता है और उस बच्ची से मिलने के लिए। जब उस बच्ची से कोठे पे मिलता है जाके, तो बच्ची तुरंत गले से लग जाती है कि बाबा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, बाबा मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई बाबा, कि मेरे बाबा कहाँ चले गए। इतनी छोटी सी बच्ची ने जब ऐसे शब्द बोले तो जो वो व्यक्ति होता है उसकी भी आंखें भर जाती हैं, और जो बच्ची रोने लगती है गले लगकर वो भी रोने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी खुद की बच्ची हो। तो जो कोठे की मालकिन होती हैं आती ही बोलती, अरे वाह, क्या बाप और बेटी का वो हो रहा है, मिलाप हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर तो गंगा जमुना बहाई जा रही है। जो वो व्यक्ति होता है बोलता है कि मालकिन, मैडम, मुझे ये बेटी वापस चाहिए। मैंने जितना आपने पैसा दिया था मैं उससे आपको ज़्यादा पैसा दूंगा, पर मुझे ये बेटी वापस चाहिए। तो वो कोठे की मालकिन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार जो लड़की कोठे पे आ गई वो दोबारा यहाँ से निकल नहीं सकती है। तो जो व्यक्ति होता है बार बार मिन्नतें करता है और बहुत फोर्स करता है, बोलता है कि मैडम हमने आपको इतनी सारी लड़कियां दी हैं। फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब वो व्यक्ति फोर्स करता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैडम होती हैं वो मान जाती हैं। वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है, लगता है कि हाँ अभी तक इसने मेरी बहुत वो की है, कितनी सारी कम से कम 1500 लड़कियां ये हमारे लिए इसने काम किया, तो एक बच्ची की बात है, कोई बात नहीं, दे देते हैं इसको एक बच्ची। तो जो कोठे की मालकिन होती हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, इससे ज्यादा जो मैं जितने में मैंने लड़की बेच तुमने मैंने जितने में खरीदी थी उससे ज्यादा तुमको अदा करना पड़ेगा पैसा। जो व्यक्ति होता है बोला ठीक है, हम इससे ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन हमें ये बिटिया हमें वापस दे दो। वो वहां से उस बेटी को कोठे से निकाल के ले आते हैं। जाने के बाद में जो मैडम है अतुल शर्मा मैडम, जो एनजीओ चलाती हैं, वो जिनकी संस्था है संकल्प संस्था, वहां पर उनका दरवाजा खटखटाते हैं जाके और बोलते हैं जाके कि मैडम इस बच्ची को कोठे से मैं निकाल के लेके आया हूँ, और मैडम इसके लिए आप मदद करिएगा। जो मैडम होती हैं बोलती हैं इस बच्ची के लिए तुमने तो, क्योंकि मैडम सारा कुछ जानती थी कि ये लड़की पहुंचाता है वहां पर, तो मैडम ने बोला इस बच्ची के लिए तुम तो कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, कितनी सारी लड़कियों को तुम कोठे पर ढकेल चुके हो, उनका क्या, इसको भी जाके बेच दो, जाके क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या लेना देना है। तो जो व्यक्ति होता है वो कसम खाने लगता है, सौगंध खाने लगता है कि मैडम मैं कसम खाता हूँ मैडम, आज के बाद ये धंधा ही नहीं करूंगा, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। और अपने कुर्ते से एक ध्वजा को फाड़ता है चीर और बोलता है मैडम ये लो, आप आज मुझे राखी बांध दो, मैं आज आपका धर्म का भाई हूँ, और ये भाई का वचन है बहन, आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा, कहीं भी ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में जो मैडम होती हैं जब ये सब उन्होंने बोले तो मैडम भी शौक रह जाते हैं कि अरे इतना इंसान कैसे बदल सकता है। तो फिर उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो बच्ची जब से मिली है, बस इस बच्ची का ही चेहरा मेरे दिलो दिमाग में घूमता है, लगता है मेरी बेटी है। और जब से मिली, बस जब से मेरा मन बदल चुका है कि अब मुझे किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, और अगर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी तो मैं उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करूंगा दिल से। जब मैडम को ये बात बोली तो मैडम को बहुत अच्छा लगा। मैडम बात करती हैं वहाँ पर, जो ये लड़की जो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म पर मिली थी मैडम, अखबार में सब जगह छपवाती हैं कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की जो यहाँ पर छूट गई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। लेकिन उस लड़की का कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा था कि वो लड़की के माता पिता कहाँ हैं। तो जब उस लड़की का कोई पता नहीं चला, ना किसी ने रिपोर्ट कराई, ना कोई उसको लेने आया, तो जो मैडम होती हैं वो फिर उसी व्यक्ति को फोन करती हैं और बुलाती हैं कि ऐसा करो ना कि तुम्हें जब इतना प्यार है इस बेटी से और तुम्हें अपनी बेटी लग रही है, तो क्यों ना तुम्हारे बच्चे हैं, तो उसके 5 बच्चे थे व्यक्ति के,
उसने मैडम ने बोला कि ऐसा करो, इसको भी अपनी बेटी जब दिल से मान रहे हो तो इसको भी, इसका भी पालन पोषण तुम ही कर लो। तो जो व्यक्ति वो होता है बोलता है ठीक है मैडम, मैं बिल्कुल इसका भी पालन पोषण करूंगा, जब मेरे और 5 बच्चे पल रहे हैं तो इसको भी मैं पालूंगा। और वो व्यक्ति अपने घर पर लेके जाता है, जैसे उसके 5 बच्चे पल रहे थे वैसे ही छठवीं ये जो नन्ही सी बच्ची 5-6 साल की वो पहुंच जाती है और उनके साथ में आराम से रहने लगती है। और जो बच्चे होते हैं उसकी जो मैडम होती हैं अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा देती हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई वो सारा ध्यान। और जो वो व्यक्ति होते हैं वो भी कभी भी किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं किया, जो उनके बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते हैं और कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, सारे बच्चे सेट हो जाते हैं और सबकी अपनी अपनी सबकी शादियां हो जाती हैं। ये जो लड़की जब ये जो बड़ी होती है, ये ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में इस लड़की का जो रिश्ता आता है 2017 और 18 में इसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है, जो कि उस लड़की का जो होने वाला पति होता है वो एक ऐसा ही होता है, वो दरोगा होता है। जब रिश्ता आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, वो माँ जिनके यहाँ ये बच्ची पली थी वो बहुत खुश होते हैं कि लड़की हमारी कितनी मतलब खुश नसीब निकली है कि मतलब इतने अच्छे घर से रिश्ता है, इसके लिए सारे लोग बहुत खुश होते हैं। ये जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति ने उस दिन जो कसम खाई थी उसको बखूबी अदा किया। और जब भी ऐसी लड़कियों को कोई फंसाने की कोशिश करता है, जिनको कोठे पे भेजने की प्लानिंग बनाते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए तुरंत ये मैडम से संपर्क करते थे, एनजीओ में बात करते थे कि मैडम आज फला फला ये लड़की को ऐसे करके भगा के कोठे पर बेचने वाला है। तो उन्होंने मैडम की भी बहुत हेल्प की, उस व्यक्ति ने मैडम की बहुत हेल्प की और मैडम भी मान गई। अरे वाह, मतलब कितना इंसान, एक इंसान कैसे इंसान की जिंदगी चेंज कर देता है। और ये जो गलत रास्ते पर ये जो लड़कियों को धंधे में ढकेल ढकेल देते थे, एक लड़की ने, एक छोटी सी बच्ची ने कैसे उस इंसान के इरादों को बदल दिया, कैसे उसके पूरे जीवन को बदल दिया। और वो व्यक्ति मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करने लगा, ये सब जो गलत काम थे सारे छोड़ दिए और बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी भी बचाई। और 2013 में उस व्यक्ति की फिलहाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक सुकून था कि ये जो गलत काम कर रहे थे उससे हमने छुटकारा पाया। और जो बेटी आई थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी, बाबा बाबा कह के। और जो रिश्ता आया था पुलिस दरोगा का रिश्ता आया था, तो पूरा परिवार बहुत खुश था और वो लड़की की उस दरोगा से शादी हो जाती है। वो लड़की शादी के बाद में अपने ससुराल में जाके बहुत खुश और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही होती है। तो ये जो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश मेरठ की है फ्रेंड्स, कवाड़ी बाजार की ये घटना है, जो जिस कोठे में एक व्यक्ति ने उस लड़के को बेच दिया था, और वही वही व्यक्ति कैसे लड़की की जिंदगी बदल जाती है और उस व्यक्ति की भी जिंदगी बदल जाती है, कैसे अच्छाई के रास्ते पर वो व्यक्ति चलने लगता है। तो ये सत्य घटना है फ्रेंड्स। ये जो मैडम है अतुल शर्मा मैडम, जो एनजीओ चलाती, उन्होंने खुद इस घटना को सुनाई है, ये जो कहानी उन्होंने खुद सुनाई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको आप तक ये घटनाक्रम पहुंचाना था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।